हरिओम। गुरुजी एक दृष्टांत सुनाते थे कि एक बार जब गांधी जी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अक्सर उनको अंग्रेज लोग जेल भेज देते थे, तो एक बार जब गांधी जी जेल में थे उनके साथ में एक व्यक्ति और भी था, कैदी। वो कैदी जब सुबह सो के उठा तो बहुत परेशान, बहुत व्यग्र। वो भी स्वतंत्रता सेनानी ही था। गांधी जी उसकी व्यग्रता को बहुत देर से देख रहे थे और जब देखा वो बहुत परेशान है तो गांधी जी ने उससे पूछा, क्यों इतना परेशान हो, क्या हुआ? बोला, गांधी जी मैंने स्वप्न देखा कि मैंने अपनी मां की हत्या कर दी। इस बात को लेकर मैं परेशान हूं, ये क्या? ऐसा तो कभी कर ही सकता, मैं अपनी मां को इतना प्यार करता हूं। ये बात मुझे परेशान करे। गांधी जी ने कहा, तुम परेशान मत हो, मैं पता करता हूं। गांधी जी ने जेल के प्रशासनिक अधिकारी को बुला के पूछा, उसको बुलाया और उससे पूछा कि कल रात का खाना किसने बनाया था? वहां तो समस्त कार्य कैदी ही करते हैं, सबको अलग अलग कार्यों का बंटवारा होता है, अलग अलग कार्य करते हैं। तो कल रात का खाना किसने बनाया? पता किया गया कि कल रात का खाना किसने बनाया। पता चला तो मालूम पड़ा कि फला फला कैदी ने बनाया था। गांधी जी ने कहा, जरा उस कैदी को बुलवाओ, मैं कुछ बात करना चाहता हूं। आया वो कैदी। अब गांधी जी की चलती थी भाई, प्रभावशाली व्यक्तित्व है उनका। तो आया वो व्यक्ति। गांधी जी ने उससे पूछा कि कल रात में जब तुम खाना बना रहे थे तो क्या कुछ सोच रहे थे? वो व्यक्ति बोला, हाँ, कल मैं रात में जब भोजन बना रहा था थोड़ा सा परेशान भी था और विचार चल रहे थे, खाना बनाते जा रहा था। तो गांधी जी ने पूछा, क्या विचार चल रहे थे तुम्हारे? तो उसने कहा कि मैं यहाँ जो बंदी हूँ, मैं अपनी माँ की ऐसा ऐसा किया है। उसने पूरी बात बताई। गांधी जी ने कहा, देखा, तुम जिस विचार से कार्य करोगे तुम्हारा विचार तुम्हारे कार्य में हस्तांतरित हो जाएगा। आप जब भोजन बनाते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, विशेषता भोजन, जब भी गृहिणियां घर में भोजन बनाती हैं तो उन्हें शुद्ध पवित्र भगवत भाव रखकर भोजन बनाना चाहिए। क्योंकि यदि आप भोजन बना रहे हैं और विचार संसार के राग और द्वेष के चल रहे हैं तो वो भोजन में जो आपका सूक्ष्म मन, विचारों के द्वारा जो मन वहां पे हस्तांतरित होगा, वो मन फिर अपना प्रभाव छोड़ता है। वो मन फिर उस अन्न में चला जाता है और उस अन्न का जो सेवन करता है उसका मन भी वैसा ही बन जाता है। ये एक सर्किल है। आप भोजन जब पकाते हो रसोई घर में, विशेषकर साधक का तो ये धर्म और
धर्म ही बन जाता है, क्योंकि साधक ईश्वर की साधना करता है। तो साधक के लिए अनिवार्य हो जाता है कि प्रत्येक कार्य भगवत भाव से करे। और विशेषता भोजन का जो निर्माण है, भोजन का जो पकाने की प्रक्रिया है, वो शुद्ध सात्विक और भागवतिक विचारों से हो। आप देखो, आपके घर में जब कभी कोई पूजा पाठ होती है, सत्यनारायण की कथा ही होती, आप साधारण सी पंजीरी बनाते हो, आटा भूंज के। उस पंजीरी में कितना स्वाद आता है। कारण यह कि अंतर्मन में भाव रहता है कि आज कथा है भाई। ये जो कथा आज या दिन विशेष को आप करते हो ना, एक ज्ञानी के जीवन में, एक साधक के जीवन में रोज ही सत्यनारायण की कथा है। और उसका जो भोजन बनता है वो शुद्ध और सात्विक होता है, साधक के विचारों के कारण। जब कभी भोजन इन हाथों से पकता है, पकाता हूं भोजन, वो भोजन एक अनुपम स्वाद लिए होता है। स्वाद से तात्पर्य उसकी सात्विकता इतनी अधिक होती है। साधक के बनाए भोजन में सात्विकता इतनी अधिक होती है कि उससे जो विचार उत्पन्न होता है, अन्न से मन बनता है ना, और मन से विचार उत्पन्न होता है, तो उससे जो विचार उत्पन्न होता है वो भागवतिक होता है। इसीलिए कहते हैं कि भोजन को जब भी पकाओ तो भगवत भाव से। आपकी कलछी चलती रहे और राम का गुण गाते रहो। राम के गुण गाने से, भोजन पकाने से भोजन आपका सात्विक होता है। जो अन्न भोजन के रूप में तैयार होता है, उस अन्न में ब्रह्म का वास होता है। अन्न में ब्रह्म का वास है। ये पूरी प्रक्रिया अनाज की उत्पत्ति से लेकर भोजन के पकने तक जितनी प्रक्रिया है वो बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत है। बीज का भूमि में एकांतवास करना, धूप, पानी, आंधी, बारिश सब सहना। वो जो बीज है वो तपस्या करके फलित होता है। जितनी भी फसल है वो फल है तपस्या का। फसल फल है तपस्या का। तो जो अन्न है वो ब्रह्म का स्वरूप है। अन्न ब्रह्म का स्वरूप है। और अन्न जब भोजन बन जाता है तो परिपक्व होकर अपने आप को इस योग कर लेता है कि जब भी वो किसी का भोजन बने, किसी के उदर में जाए, तो उसके मन का निर्माण करे। अन्न से मन का निर्माण होता है। इसलिए आवश्यक है कि जो भी भोजन की तैयारी है, भोजन का बनावट है, भोजन का आप निर्माण करते हैं, वो भगवत भाव से करें। एक बात तो ये है। दूसरी बात, प्रत्येक साधक को, ब्रह्म ज्ञान के साधक को तो विशेषता, कोई भी अन्न, कोई भी खाद्य पदार्थ, कोई भी जब भी इस मुख में आप डालें तो ब्रह्म भाव से, ब्रह्म को अर्पण करते हुए, कोई भी, भले ही मान लीजिए कभी कभी घर का पका नहीं, आपने बाहर का ही या किसी अन्य के हाथ का पका खाया, तो उसको भगवत अर्पण करके ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि, ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि, ब्रह्माग्नो ब्रह्मण आहुतम ब्रह्महैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अध्याय 4 का ये श्लोक है गीता के। इसको पढ़ो और कोई भी चीज को ग्रहण करो तो ब्रह्म अर्पण करके। भोजन तो बहुत आवश्यक है। भोजन के अतिरिक्त कुछ भी आप ग्रहण कर रहे हैं, वस्त्र पहन रहे हैं,
कोई आभूषण पहन रहे हैं, कुछ भी श्रृंगार भी कर रहे हैं। ओम ब्रह्मार्पणम। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा भाव वैसा स्वभाव, वैसा बर्ताव, सब एक दूसरे से जुड़ा है। तो कर्म की शुद्धता, पवित्रता, भावों की शुद्धता और पवित्रता ज्ञानी की प्रत्येक हरकत में है। इसीलिए कहते हैं हरकत में बरकत। ज्ञानी इतना शुद्ध, पवित्र, उसका प्रत्येक कर्म, प्रत्येक क्रिया भगवत अर्पण होती है, और भगवतिक अर्पण ही वास्तविक अर्पण है। इसलिए ज्ञानी की प्रत्येक हलचल ईश्वर के निमित्त होती है। ज्ञानी की प्रत्येक हलचल, जो भी शारीरिक या मानसिक हलचल है, वो ईश्वर निमित्त होती है, और ईश्वर निमित्त जो हलचल है वो हमें मुक्त कर देती है। इसलिए ज्ञानी की प्रत्येक स्थूल शरीर की क्रिया, सूक्ष्म शरीर की क्रिया, कारण शरीर की क्रिया, सब ईश्वर अर्पण, ईश्वर निमित्त। तो आज से और अभी से ज्ञानी की प्रत्येक हरकत, अर्थात हमारी प्रत्येक हरकत ईश्वर के निमित्त, भगवान के निमित्त। देखो कैसा प्रभाव पड़ता है आपके ऊपर, और आपके जो परिवार के लोग हैं, आपके संबंधित जो लोग हैं, आपकी क्रियाओं का, आपके कर्म का, आपके स्वभाव का, सब पे सात्विक असर पड़ेगा।